ईगो का सबसे बड़ा मिथ क्या है? क्या भ्रम है ईगो का? ईगो का सबसे बड़ा भ्रम ये है कि ईगो ये सोचता है कि मुझे अब पता है, मैं जानकार हूँ। और जो भी इंफॉर्मेशन एक्चुअल में अपने पास जो होती है वो बाहर से कलेक्ट की हुई होती है। वो जो इंफॉर्मेशन है, वो जो उधार इकट्ठा किया हुआ ज्ञान, उसको अपन ने अपनी नॉलेज मान लिया। ये सबसे बड़ा धर्म है। तो अज्ञानी का क्या अर्थ है? अज्ञानी का ये अर्थ नहीं है कि उसके पास जानकारी नहीं है। अज्ञानी का अर्थ मेरी समझ में ये है कि वो अपने स्वभाव को नहीं जानता अभी अपने को। मैं अगर मेरे स्वभाव को, मैं अपने को नहीं जानता हूँ, तो मेरी जो भी जानकारी है वो मेरी क्या काम की? तो जो उधार इन्फॉर्मेशन है, अगर मैं उसको मेरी इन्फॉर्मेशन जब मानता हूँ, तो मैं एक एजुकेटेड गंवार हूँ सिर्फ। अगर मैं इसको इसमें समझाऊँ कि जैसे मेरे को एंगर आया, फिर मेरे को गिल्टी आती है, फिर सोचता हूँ कि एंगर नहीं करूँगा, फिर दोबारा एंगर कर लेता हूँ, फिर वापस गिल्टी होती है, फिर यही तय करता हूँ, फिर वापस एंगर आता है। इसी तरह से सारी चिंताएं वापस आती है जाती है। हेडेक आता है जाता है, डिप्रेशन आता है जाता है, एंग्जाइटी आता है जाता है। तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसका मैं यूज़ ही नहीं कर पाता हूँ इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए। तो अगर मैं मेरी खुद की इमोशंस को, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन के थ्रू अगर मैं ना इम्प्लीमेंट कर पाया, मैं उसको एड्रेस नहीं कर पाया, तो वो मेरी जानकारी है ही नहीं। अभी वो सब उधार है। अगर किसी को चाहिए तो मैं भाषण देने को तैयार हूँ, पर वो मेरे लिए मैं लागू नहीं कर पाता हूँ। ये भ्रम है अपने को, ये अज्ञान है। तो जानकारी जो है वो क्या करती है? जानकारी ये भ्रम पैदा कर देती है कि मेरे को अब पता है। जो उधार ज्ञान है, जो पांडित्य है, उससे अपने को ये लगने लग जाता है कि आई एम नाउ नॉलेजेबल, आई हैव अनफ इन्फॉर्मेशन। तो जो अज्ञानी है वो सिर्फ यही मतलब है कि जो भी उसको पता है वो उस उधार इन्फॉर्मेशन को अपनी आइडेंटिटी, अपनी नॉलेज मान के बैठ गया। जो ज्ञान जिसने उसको तोड़ा नहीं, उसकी ईगो को भी नहीं मारा, उसका नया जन्म भी नहीं हुआ, उसने उसको मारा भी नहीं, एक्चुअल में वो जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, उसके हृदय तक पहुंची ही नहीं है। तभी तो चौंक से कहता है कि अगर जानना चाहते हो, अगर प्योर नॉलेज अगर चाहिए, तो जानकारी से सावधान। क्योंकि जो जानकारी है, जिसको जानकारी मिल जाती है, वो जानने से वंचित रह जाता है। वो सोचता है मेरे को तो पता ही है, अब मेरे को जानने की क्या जरूरत है। तो उधार ज्ञान को ओढ़ लेता है। तभी तो जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाले पीपल हैं, जो ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हैं, वो ज्ञान नहीं छोड़ सकते। सब जने धन छोड़ सकते हैं, पद छोड़ सकते हैं, सारी चीज़ छोड़ सकते हैं, पर अपना नॉलेज नहीं छोड़ सकते। और जो जितना नॉलेजेबल हो जाता है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेता है, वो उतना ही इगोइस्टिक हो जाता है, उतना ही अहंकारी हो जाता है। क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन है उसने बहुत मुश्किल से कमाई है, कठिनाई से इकट्ठी करी हुई नॉलेज है। वो उसकी अब आइडेंटिटी बन जाती है, वो उसका अहंकार बन जाती है। तो अगर उसकी अगेंस्ट में किसी ने बोला, उसकी इन्फॉर्मेशन को अगर किसी ने झुटलाया, तो वो मार सकता है किसी को। तभी तो जो पुजारी हैं, मौलवी हैं, पादरी हैं, इनसे ज़्यादा अहंकारी कोई नहीं मिलेगा। और इनकी अगर कोई बात तोड़ता है तो ये सहन नहीं कर पाते हैं। तो दीज पीपल नॉट लेट यू फ्री रियली, दे वांट टू जकड़े रखना चाहते हैं तुम्हारे दिमाग को। और ये ही जो लोग हैं, इन्हीं ने जीसस को मारा है। क्योंकि जीसस जो बात कहने आया था वो परंपरावादी नहीं थी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो सिर्फ प्योर बोध, प्योर नॉलेज, प्योर लव था, जो इनकी बातों को दूसरे तरह से पेश किया जा रहा था। बुद्ध को किसने भगाया? देश क्यों छोड़ना पड़ा उसको? सोक्रेटिस को जहर क्यों दिया? क्योंकि सोक्रेटिस के बाबत ये था कि उसकी सबसे बड़ी शिकायत थी कि वो वहाँ के यंग लड़कों को बिगाड़ रहा था, उनको जगा रहा था वो। और ये जो पोप पादरी है, ये जगा नहीं सकते। ये अपने प्रीटिजियस माइंड जो है, जो रेडीमेड जो जानकारी है, सिर्फ उसको अंतिम सत्य मान के उसी को ही प्रोपोगेंडा करते रहते हैं बस। ये तो जो नया आदमी आ गया, जो रियली में ज्ञानी हो गया, जो जलता हुआ आग बन गया, जो अब आपकी ईगो को जला देगा, ये धरती ऐसे आदमियों को
बहुत कम बर्दाश्त कर पाते हैं, तभी तो उनको सूली पे चढ़ाया जाता है। और ये कौन करते हैं? ये सिर्फ पोप, पादरी, पुजारी, ये सब लोग करते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि हमारा ज्ञान खत्म, अब हमारे ज्ञान का क्या होगा। तो एक्चुअल में ज्ञान क्या है? ज्ञान का अर्थ ये है जो खुद को अनुभव हुआ हो, खुद की कॉन्शियसनेस बना हो, खुद की प्रज्ञा जो बन गई हो। और अगर जो खुद ही की प्रज्ञा बन जाती है तो वो आदमी एकदम से इनोसेंट हो जाता है वापस से, क्योंकि वो वापस से रीबर्थ होता है उसका। तो जो ज्ञानी है वो ज्ञान को नहीं इकट्ठा करता है, वो सिर्फ ज्ञान की क्षमता को उपलब्ध होता है। इस बात को ठीक से समझ लेना। ज्ञानी केवल इतना अर्थ है, इसका अर्थ कि जो ज्ञानी है वो जानने के लिए बिल्कुल अब खुला हो गया। उसके पास कोई पक्षपात नहीं है, कोई प्रेजुडिस माइंड नहीं है, कोई बिलीफ नहीं है, कोई ढांचा नहीं है, कोई परंपरा नहीं है, कोई रीति रिवाज नहीं है। ज्ञानी का अर्थ ये हो गया कि वो अब ध्यानी हो गया है, अब फुल कॉन्शियसनेस हो गया। तो जो ज्ञानी है, और ज्ञान और ज्ञानी में कोई फ़र्क नहीं होता है, क्योंकि वो जो भी चलता है, वो जो भी उठता है, वो एक तरह से जीता है। पर जो जानकार है और जो जानने वाला है उसमें बहुत फ़र्क मिलेगा, क्योंकि जो जानकार है उसकी जो जानकारी है वो उसके हृदय तक पहुंची नहीं है, तो वो हमेशा ढोंगी ही मिलेगा, क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन उसके पास है वो उसकी है ही नहीं। तो ही कैन नॉट डू द सेम व्हाट ही सेज। उसमें और उसकी जानकारी में दिन रात का फ़र्क मिलेगा। इसीलिए लाओ त्से भी क्या कहा? लाओ त्से ने कहा कि जानकारी जानने वाले को मजबूत बना देती है, उसको ईगोइस्ट बना देती है जानकारी। और जो ज्ञान है और जो ज्ञानी है, वो जो ज्ञान है वो जानने वाले को मिटा डालती है, उसका ईगो ख़त्म कर देती है। तो ज्ञानी हमेशा अनईगोइस्टिक मिलेगा, और व्यक्ति सिर्फ जानने की क्षमता मात्र रह जाता है, लाओ त्से कहता है, और जानकारी बिल्कुल नहीं बचती। दैट इज़ व्हाट द लाओ त्से सेज। अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अगर जाना हो, बोध को प्राप्त करना हो, तो जो भी इंफॉर्मेशन है उसको बिन में फेंक दो, और जो ये कमिट कर दे स्पिरिचुअल वर्ल्ड की लाइन में कि मेरे को पता है, वो उतना ही बड़ा मूर्ख कहलाएगा। क्योंकि एक कहानी के थ्रू कहूँ, जो डाइजनीस था, ओरेकल संस्था यूनान में, उस टाइम पे वो सिकंदर का गुरु नाले में रहता था, और उसको किसी ने कह दिया, ओरेकल संस्था की जो बूढ़ी लेडी थी वो मरने वाली थी, तो उसने बोल दिया कि डाइजनीस इज़ द वाइजेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। तो अब इस गद्दी पे उसका अधिकार है। तो सारे जो पुजारी थे, जो अनुयायी थे, सबको आश्चर्य हुआ। वो सारे मिल के गए और बुलाने लगे कि तुमको तो हमारी गॉड ने बोला है कि तुम इस गद्दी के अधिकारी हो, आ जाओ यहाँ पे बैठो। बोले क्या बोला उन्होंने? बोला कि यू आर द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन। उसने बोला तुम्हारी गुरु माई को बोल दो कि शी इज़ रॉन्ग। फिर वो दंग रहे थे, गुस्सा आया, उनने वापस गए, और फिर वो गुरु माई साथ में आई और बोला कि डाइजनीस अब समझाओ तुम क्या बोलना चाहते हो उनसे। तो उसने ये बोला कि ये बोलते हैं कि मेरे को नॉलेज है, पर मैं ये इनसे ये कहता हूँ कि मुझको सिर्फ ये पता लगा है कि जो भी मुझे पता है आज तक वो सारा उधार है और वो मेरा नहीं है। अब मेरे को मेरे अज्ञान का पता लग गया है। तब उसने ये वापस रिपीट करी गुरु माई ने कि अभी देखो ये इसने जो ये वर्ड बोले हैं, इसका ये मतलब है कि तुम्हारे को किसी को भी अभी तक ये पता नहीं है कि तुम्हारा जो ज्ञान है वो उधार ज्ञान है, और वो उधार ज्ञान को तुमने अभी अपना ज्ञान मान रखा है। तो तुमको तुम्हारे ज्ञान का ही नहीं पता लगा, तो तुम्हारा ज्ञान चालू हो भी नहीं सकता। तो तुम्हारे से ये बहुत आगे है, क्योंकि इसको इसके अज्ञान का पता लग गया है। इस चीज़ को अगर समझ जाए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कि अगर इन्फॉर्मेशन लेके बैठ गए, जानकारी को लेके बैठ गए, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक कदम भी नहीं आगे बढ़ सकते हो। तो ध्यानी का क्या अर्थ है? ध्यान का क्या अर्थ है? ध्यान का अर्थ है नो माइंड, एम्प्टी माइंडेड, प्योर कॉन्शियसनेस। अगर उसमें इंफॉर्मेशन लेके चले गए, जानकारी लेके चले गए, भंडार खोल दिया अगर अपने नॉलेज का, तो वो आदमी कभी भी ध्यानी हो ही नहीं सकता। तो अगर ध्यान में उतरना है तो नेति ये भी नहीं हूँ मैं, वो भी नहीं हूँ, मेरे को ये भी नहीं पता है, मेरे को ये भी नहीं पता है। अगर ये कर पाओ तो ही ध्यानी बन पाओगे, तभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में घुस पाओगे। अगर ये नहीं कर पाते हो तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को भूल जाओ, और जो भी इन्फॉर्मेशन तुमको पता है उसको सीधा बिन में फेंको, और उसमें कोई प्राउड का विषय नहीं होना चाहिए। एकदम से थर्ड क्लास इन्फॉर्मेशन को थर्ड क्लास की जैसे फेंक के फिर ध्यान में उतरो।